हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को, हाइड्रोकार्बन को। पिछले लेक्चर में हम देखा था कि यार किस तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, ऐसी और भी रिएक्शन हो सकती हैं। आप एक बार बस अपनी नजर घुमा देना एनसीईआरटी के ऊपर से, आपका सारा काम खत्म। ठीक है, मेंस में आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। और हिमांशु पांडे सॉल्व कर लिए बेटा साथ में, तो बेटा आप एडवांस भी पूरा कंप्लीट करके आओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में आप देख लिए बेटा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दो आ जाती हैं। अब आपको समझना है केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब क्या। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब बहुत सिंपल चीज है कि आप अल्कीन से क्या क्या बना सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि यार इसकी गैस स्टेट में कैसे रहता है, इसका कौन से वाले हायर अल्कीन कैसे कौन से सॉलिड फॉर्म में है, जो लोअर अल्कीन है वो गैसियस फॉर्म में है, जो बीच वाले हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। तो उस तरीके से जैसे मोलर मास बढ़ रहा है तो उसकी आप देख सकते हो कि जो पैकिंग है वो बढ़ती जा रही है, उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इस तरीके से चीजें आपको पढ़नी है, बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है, आप लोग एक बार रीड करना स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, चलिए अब हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में पहली जो चीज पढ़ेंगे वो है बेटा फोटो हेलोजिनेशन। सिंस आप सब जानते हैं कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मली रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका फोटो हेलोजिनेशन कराने की कोशिश करते हैं। फोटो मतलब अपना लाइट के प्रेजेंस में, हेलोजिनेशन मतलब क्या, वहां पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाना। सिंपल सी बात है, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन हम करवा सकते हैं। तो जो पहली रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन आपका टॉपिक रहेगा। उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज की हम कि अल्कीन से हम क्या क्या बना सकते हैं, उसमें पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है बेटा क्या, फोटो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्या बेटा, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है बेटा, अब एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज आपके पास एक अल्केन है RH। ठीक बेटा, नॉर्मली किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड अटैच। आप इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन X2 और साथ में क्या बेटा H न्यू, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल इनिशिएट करने के लिए। बाद में एक बार रेडिकल बन गया तो रिएक्शन तो आगे भागती रहती है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा RX और साथ में क्या बन जाएगा HX। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये जो X2 है ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। तो सबके लिए हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हम वापस से एक बार आपको रिकैप करवा देते हैं कि किस किस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है वो लिख लीजिए आप, फ्लोरीनेशन हम पढ़ेंगे पहले। फ्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन मतलब कि हम रिएक्शन करेंगे F2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल चीज है। फ्लोरीनेशन में आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि सपोज अगर मैं मिथेन का फ्लोरीनेशन करवा रहा हूं, मतलब मिथेन की रिएक्शन में फ्लोरीन और साथ में उसमें डाल रहा हूं H न्यू, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनता है बेटा, HF बनता है। हाईली एक्सोथर्मिक हाईली अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है, मतलब इसका फ्लोरिनेशन होता जाता है और भाई साहब कार्बन टकला हो जाता है, मतलब जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस पे सारे रिमूव हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, कार्बन बचता है और ये चारों हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं HF में। क्यों, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन में हीट और निकलती जाएगी, रिएक्शन में और रेडिकल्स बनेंगे और रिएक्टिविटी बढ़ेगी और अनकंट्रोलेबल होते जाएगा। इट्स काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक बार स्टार्ट होगी एनर्जी बढ़ती ही जानी है। बस वैसे ही बहुत हाईली अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है। नॉर्मली अगर लैब में करवाओगे तो कुछ फोड़फाड़ दोगे, इसलिए करना मत कभी जिंदगी में। ठीक है, तो CH4 फ्लोरिनेशन करवाओगे तो आपको मिलेगा क्या बेटा, आपको कार्बन मिलेगा और साथ में आपको HF मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना फ्लोरिनेशन ऑफ अल्कीन, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज लिख लेना कि अनकंट्रोलेबल एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड जो आपको फोटो हेलोजिनेशन है वो किसका करवा सकते देख सकते हम। सेकंड आप देख लीजिए क्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन में बहुत सिंपल चीज आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं। सपोज हमारे पास ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, हम करवाना चाहते हैं इसका क्या बेटा, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक ऐसी चीज है, मतलब एक बहुत गंदा बच्चा है, इसको बोला जाता है एक काम करने के लिए सारे कुछ भी काम करके आ जाता है। मतलब वो काम तो करता है, उसके साथ बाकी काम और भी कर देता है। मतलब कि आपको बोला गया कि यार जाके चुपचाप खाना खा ले, तो बंदे ने खाना तो खाया बट साथ में सारे बर्तन फेंक के आ गए, वो गंदी बात है ना। बस वैसे ही यहाँ पे क्लोरीनेशन मैं बोल रहा हूँ कि यार तू मोस्ट स्टेबल रेडिकल पे बनना, मैं बोल रहा हूँ उसको तू 2 डिग्री वाला मेरे को मेजर दे, बट क्लोरीनेशन तो ये बात मानता ही नहीं। क्लोरीनेशन अनकंट्रोलेबल नहीं, ये लेस सिलेक्टिव रिएक्शन है, सिलेक्टिव है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो एक चीज आपको याद रखनी है क्लोरीनेशन के केस में कि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनते हैं और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनने की वजह से ये फेवरेबल रिएक्शन नहीं है। क्यों,
पता चला आपने 1 करोड़ की रिएक्शन सेटअप करी थी, क्या 1 करोड़ का प्रोडक्ट मिलने वाला है, 10,000 का प्रोडक्ट मिला, अब बाकी आपको जितने भी पैसा है वो सारा बाय प्रोडक्ट बन गया, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए याद रखना कि लेस सिलेक्टिव रिएक्शन है, इसलिए हम यूज नहीं करते नॉर्मली प्रिपरेशन में इसका। बट इनकेस अगर आपको इसका प्रोडक्ट पूछ रहे हैं तो देखो बेटा यहाँ पे कितना टाइप के कार्बन है हमारे पास, 1 डिग्री का 2 कार्बन है और 2 डिग्री के 2 कार्बन, तो हमको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं यहाँ पे। एक हो सकता है कि जब यहाँ पे 1 डिग्री वाले पे इसका क्लोरीनेशन हो जाए 1 डिग्री प्रोडक्ट, और साथ में 2nd डिग्री पे जब क्लोरीनेशन हो जाए मतलब ये 2 डिग्री, मतलब ये दोनों का मिक्सचर हमको मिलता है, ठीक। उसमें मेजर माइनर डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइप के उतने डिग्री के हाइड्रोजन है। जैसे आप देखो यहाँ पे 2 4, यहाँ पर 4 2 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 3 6, मतलब 6 डिग्री के 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो सिंस 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन ज्यादा हैं तो 1 डिग्री का प्रोडक्ट का थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आपको यहाँ पे लिखनी है कि नो सिलेक्टिविटी, इस रिएक्शन में कोई भी सिलेक्टिविटी नहीं होती, क्लोरीनेशन में सिलेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अब ये होने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं, हटाते हैं यहाँ से और ब्रोमिनेशन लिखते हैं। ब्रोमिनेशन उस माँ का अच्छा बेटा है जिसको जो बुलाता है बस वो करता है, बाकी वो अपनी जिंदगी में और कोई काम करता ही नहीं है। मतलब हाईली सिलेक्टिव रिएक्शन, आपने बोला वहां जाके खाना खाना तो वो खाना ही खाता, पानी भी नहीं पीता, ऐसा बच्चा है वो, ठीक है। तो वैसे ही देख लो बेटा, थर्ड रिएक्शन हमारी क्या है बेटा, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन। तो सिंपल से आप याद रखना बात, सपोज आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड है और मैंने बोला कि यार इसका ब्रोमिनेशन करो। ब्रोमिनेशन सिंपली हम क्या करेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे और साथ में H एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देंगे जिससे ब्रोमीन रेडिकल इनिशिएट होगा। और आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, तो हमारे पास 3 टाइप के रेडिकल बन सकते हैं, 1 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल एंड 3 डिग्री रेडिकल। और हम सब जानते हैं कि 3 डिग्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास ज्यादा प्लस आई के ग्रुप्स होते हैं, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, प्लस आई के ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा वही हमको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगा। और ये ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी होने की वजह से या अच्छा बच्चा होने की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा आपका, ये वाला आपका बनेगा। और ये क्या होगा, मेजर बाय प्रोडक्ट बनेंगे, बट स्टिल ये वाले की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। लिख देना सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, नोट लिखेंगे आप। उसके बाद हम आपको लिखवाते हैं, आप कौन सा बच गया, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन भी लिख लो बेटा, क्या दिक्कत है, ठीक। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन ऑफ वही अल्केन हमारा, सिंपली एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ये I2 के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे HNO डालेंगे, 2 डिग्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर वाला, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक। पर याद रखना है ये रिएक्शन करने के लिए हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, HNO3 डालते हैं या फिर HiO4 डालते हैं, ठीक है। ये डालते हैं, क्यों डालते हैं, बहुत सिंपल चीज है, आपको पता देखो यहाँ से H निकलेगा, एक आयोडीन यहाँ पे चिपक गया, बट एक H और एक I बचा हुआ है, तो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बेटा, HI बन जाएगा, है ना बेटा। तो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चीज है। ये जो HNO3 HiO4 ये सब क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं, ये जो HI बना है बाय प्रोडक्ट में, ये आपका HNO3 या फिर HiO4 इसको वापस से कन्वर्ट कर देता है H2 के अंदर। इट्स काइंड की जो वेस्ट बन रहा है, जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसको वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि रिएक्शन की यील्ड बढ़ गई और हमको ज्यादा आयोडीन यूज करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से छाप लीजिए, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से लिख के। चलो ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। अब आपके पास 2 और रिएक्शन मैं आपको लिखवाता हूं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट करके लिखना, ठीक है बेटा। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं आपसे। ये रिएक्शन का नाम है बेटा रीड्स रिएक्शन। क्या बेटा, रीड्स रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, देखिए कुछ नहीं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। रीड्स रिएक्शन, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर क्या होती है फिर और एक्सप्लेन करते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं, पहले एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, एक अल्केन लिया मैंने, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा SO2Cl2 के साथ SO2Cl2। स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, याद रखना। इसका नाम क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। नाम भी याद रख लो, इसका नाम क्या बेटा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। यूज करते हैं हम लोग किस लिए, हाँ वेरी गुड, क्लोरीनेशन के लिए। याद कैसे रखना है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, H हटा के Cl लगा दो। कैसे करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल है। बनता क्या बेटा, RCl बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है SO2 गैस, और साथ में बनता है आपका HCl गैस। अब देखो बेटा, इसकी रिएक्शन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सिंपल सी इंपॉर्टेंस है। देखिए बेटा,
क्या होता है यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से होमोलिटिकली ब्रेक होता है, यहाँ पे ब्रेक और ये ब्रेक, ठीक। तो ये तो निकल गया आपका SO2 के फॉर्म में, ठीक। अब ये Cl रेडिकल जाता है इसके पास, H के पास, और ये कंबाइन होकर बना देकर HCl बना देता है, और यहाँ पे R रेडिकल बना और यहाँ पे Cl रेडिकल बाकी, तो ये इससे कंबाइन होकर RCl बना देता है, सिंपल। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा बिकॉज इसमें आपको प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्यूरिफिकेशन की जरूरत क्यों नहीं सर? बिकॉज बेटा जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस स्टेट में बन रहे हैं। इट्स लाइक कि आपने एक अच्छी चीज बनाई है, उसमें जो गंदी चीज बनी है वो अपने आप हवा बन के उड़ गई, आपको मेहनत ही नहीं करनी उसको प्यूरिफाई करने के लिए, बस इसलिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है। नाम याद रखना, अल्केन के क्लोरीनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। ये बहुत अच्छा मेथड है। क्यों? कोई पूछे तो बोलना कि SO2 और HCl दोनों गैसियस प्रोडक्ट जो कि बाय प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फॉर्म में बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो पॉज करके लिख लेना। तो ये रेडिकल रिएक्शन हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपको भी पता है, यहाँ पे लिख देना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो पिछले वाली थी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। वरना आप लोग सोचोगे सर कहां से क्या आ गया। अब ये जो सेकंड रिएक्शन है ये आपने पहले भी पढ़ चुके बेटा, ROH, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं SOCl2 के साथ। SO2Cl2 नहीं, SOCl2, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थायमिक क्लोराइड SOCl2, ठीक। ये आपको पता है SNI इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, आपको याद होगा, है ना। इंटरनली ही Cl अटैक करता है, बाहर से Cl नहीं आता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, pyridine के प्रेजेंस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? आपका बनता है RCl, साथ में SO2 गैस, और साथ में बेटा क्या? HCl गैस। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं। यहाँ पे ये H हटके यहाँ पे OS डबल बॉन्ड और Cl बनता है, फिर वो Cl अटैक मारता है, यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता भी होगा। SNI अगर सिर्फ SOCl2 है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, अगर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व होता है, ठीक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब नाम क्या इसका? डाल्टन सिंथेसिस, ठीक है। अगर आपको नाम चाहिए तो नाम ये रहा। अब हम पढ़ते हैं और रिएक्शन, क्या वो अल्केन से और क्या क्या बना सकते हैं। अल्केन का हाइड्रोजन हटा के आप वहां पे NO2 लगा सकते हो। अगर आप किसी भी कोई भी कंपाउंड है, सपोज ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड पर अगर आपने NO2 इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उस रिएक्शन का नाम क्या बढ़ गया? नाइट्रेशन। अगर आप वहां पे उसमें हेलोजन लगा दो, बन गया हेलोजिनेशन रिएक्शन। वहां पे SO3H लगा दो, बन गया क्या बेटा? सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर वहां पे आप R हटा लगा दो, चिपका दो उसके ऊपर, तो बन गया अल्काइलेशन रिएक्शन। आप उस पर COR लगा दो तो बन गया वो असाइलेशन रिएक्शन। इस तरीके से क्या होता है बेटा? देखो ये जो चीज चिपक रही है ना, इसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं रिएक्शन का नाम, ठीक। बहुत सिंपल चीज है। तो वैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन नाम से पता चल रहा होगा कि भाई अल्कीन के ऊपर हम कौन सा ग्रुप चिपकाने वाले हैं बेटा? वेरी गुड, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, जो भी नंबर होगा लिख लेना आप लोग। नाइट्रेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। नाइट्रेशन रिएक्शन देखिए बेटा कैसे बनता है, मैं तो दिखा रहा हूं आपको। RH यूज करते हैं क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे हम, और प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बेटा? RNO2, दैट इज अवर नाइट्रो अल्केन, ठीक बेटा। याद रखना रिएक्शन होती कैसे, बहुत सिंपल है। देखो RH है, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब आप देखिए इसको हीट कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ में हीट कर देना, यहां से वाटर निकल गया आपका, और ये R और ये NO2 आपस में चिपक गए, ठीक। बहुत सिंपल है, बस देख लो रिएक्शन। इतनी पूछते नहीं जेई में, बिकॉज इनके कोई मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपके एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, ठीक। वैसे जैसे नाइट्रेशन अभी किया, वैसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? उसका सल्फोनेशन कर सकते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए बेटा क्या? सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक। देख लीजिए बहुत सिंपल है। कैसे? वापस से RH रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर हम यूज कर सकते हैं ओलियम, दैट इज अवर H2S2O7। ओलियम क्या होता है? ओलियम कुछ नहीं होता, ओलियम इज काइंड ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने क्या किया? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हमने इसमें कौन सी गैस डिसॉल्व कर दी? SO3 गैस। तो SO3 और साथ में H2SO4 मिलके आप देख सकते हो क्या बनेगा बेटा? H2S2O7, इसी को हम बोलते हैं ओलियम।
और सिंस इसके अंदर हमने गैस डिजोल्व की थी SO3, तो यही SO3 गैस यहाँ पे फ्यूम्स बन के निकलते रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्यूमिंग H2SO4, या फिर इसको हम बोल सकते हो ओलियम। ठीक है, तो याद रखना सल्फोनेशन के केस में आप H2SO4 भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप आपका ओलियम भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट तो सेम बनता है, क्या बनता है बेटा, ये RSO3H। ठीक है, बहुत सिंपल है, लिख लीजिए। और रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है, नाइट्रोजन जैसा, कुछ नहीं है, वाटर निकाल देना आप। अब आपको देखो ये वाली रिएक्शन बोलो सर क्या सर टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये कौन सी फालतू रिएक्शन बढ़ा रहे हो, ये तो आपको भी पता है कंबशन रिएक्शन। अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 एंड वाटर बनता है, आपको पता ही है, बट लिख लो, पता है तो क्या हुआ, लिखना जरूरी है, लिख लो। कंबशन रिएक्शन मतलब क्या है, सपोज आपके पास हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं, आपके पास है CH4, इसको जला डालो, जला डालोगे तो क्या बनेगा बेटा, CO2 बनेगा और साथ में 2H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लेना, इतना तो आता ही होगा आपको, नहीं आता पढ़ना छोड़ दो फिर। ठीक है, CH4O2 CO2 प्लस 2H2O, कितने बेटा कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है बेटा। O2 कितने, यहाँ पे देखो बेटा 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 हो गए, है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब आपको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, 2 2 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, सब बैलेंस हो गया आपका, सिंपल। ठीक है, नॉर्मल बैलेंसिंग रिएक्शन है। कंबशन एक्सेस में होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, याद रखना। और ये छोटी छोटी रिएक्शन है, यही सारी ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है। देखो बेटा, एंट्रेंस के लिए पढ़ना अलग चीज होती है, एनसीईआरटी पढ़ना एक अलग चीज है। ठीक है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे जेईई के अंदर, आपको अपना काम नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक के केस में क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको क्वेश्चन आएंगे वहां से। ठीक है, अब आपको आइसोमराइजेशन रिएक्शन बता देता हूं मैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। ठीक, कुछ नहीं होता है, नॉर्मली देखिए बेटा क्या होता है, सपोज आपके पास सपोज ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, AlCl3 डाल दिया, ठीक, और साथ में आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करते हो, हीट करते हो, तो उसी हाइड्रोकार्बन का एक आइसोमर बन जाता है, बस इतना याद रखना। और जितनी पॉसिबिलिटी है आइसोमर बनने की वो सारे बन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4, देखिए आइसोमर कैसा बन सकता है, 1 2 3 और एक यहाँ पे। ठीक है, मतलब ब्यूटेन था, इसका आइसोमर बन गया कौन सा बेटा, एन अपना सॉरी आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, आइसोब्यूटाइल नॉट प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक, तो आप देख लिए आइसोमराइजेशन रिएक्शन। याद रखना, वैसे में एक चीज नोट रखने की याद है कि एक लुईस एसिड होना चाहिए, हीट करोगे हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस में, अल्कीन मेनली, तो आपको उसका क्या मिल जाता है बेटा, आइसोमर मिल जाता है। ठीक है, याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ना, 1 2 एग्जांपल और दे रखे हैं, उसको भी पढ़ लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता इस रिएक्शन से। वैसे भी ये रिएक्शन कभी इतनी उसने पूछी नहीं है, तो कुछ सेंस नहीं है। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ये रिएक्शन को, ये छोटी सी बात है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब एक और रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर साइक्लाइजेशन रिएक्शन बोल दो आप। इसमें मेनली क्या होता है कि आप सपोज आपके पास एरोमेटाइजेशन रिएक्शन या साइक्लाइजेशन रिएक्शन 2 4 6, आपने एक एन हेक्सेन लिया, इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हो किसके साथ, देखो मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट आप करवाओ इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cr2O3 के साथ करवाओ, Cr2O3 और साथ में हीट कर दो। या फिर इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हो, या फिर ठीक है, एक साथ नहीं रिएजेंट है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ O3, ठीक है, और साथ में हीट करवा दो। या फिर थर्डली आप क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन करवा दो आप Al2O3 के साथ, और साथ में क्या करवा दो, उसको हीट करवा दो। तो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चीज है। 6 कार्बन है ना, इसको इस तरीके से लिखो, लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब सब जगह से हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और बेटा कुछ नहीं, यहां से याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर एन हेक्सेन की रिएक्शन इन तीनों में से किसी के साथ भी करवाऊंगा मैं, और साथ में हाई टेम्परेचर है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 6 कार्बन के साथ बनता है प्रोडक्ट बेंजीन। बहुत सिंपल चीज है, ये बस छोटी छोटी रिएक्शन ही बस एग्जाम से पहले बस आपको देखनी होती है। इनका मैकेनिज्म कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 6 कार्बन से बनता है। आपको और चीज लिखवा देता हूँ, ठीक, ये नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लिया। आपको और प्रोडक्ट लिखवा देता हूँ, अपना रिएजेंट तो सेम रहने वाले। सपोज 6 कार्बन नहीं है, एग्जाम में दे दिए उसने कितने, 2 4 6 और 1 7, 2 4 6 और 1 7। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको ऐसा बनाना है। देखो, पहले बेंजीन के फॉर्म में बना लो, बेंजीन के फॉर्म में बना लिया,
और जो एक्स्ट्रा कार्बन है उसको ऊपर भेज दो, भेज दिया। अब कुछ नहीं, ये 6 कार्बन से तो बेंजीन बन जाएगी, ऊपर एक कार्बन रह गया, मतलब ये क्या बन गया आपको सिंपली मिथाइल बेंजीन या फिर टोल्यूइन बन गया आपका, सिंपल ये बन गया, सिंपल चीज है बड़ा। देखो 2-3 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वो करवा देता हूं आपको। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, अल्केन का ऑक्सीडेशन होता नहीं, बट जो टर्शरी आपके पास ये है, ये आपके पास इस तरीके से है ग्रुप, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है आपके पास। अगर ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला हाइड्रोजन, अगर आपने इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाई, किसके साथ बेटा, KMnO4, आप सब जानते हो क्या होता है बेटा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर, मतलब ये इस तरीके से, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है, एज इट इज याद रखना है इस क्वेश्चन को, कि अगर आपके पास एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप KMnO4 के साथ करवाओगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तभी उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। ये एक सिंपल सी एक ही रिएक्शन है, याद कर लो इसको एज इट इज, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके बेसिस पे और आगे का टॉपिक कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना बहुत है। जय केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच।